हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने टेंसेस के टाइप्स पढ़े थे कि टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, और इनके फोर सब टाइप्स को भी पढ़ा था। इस तरह से हमने पढ़ा था कि हमारे 12 टेंसेस होते हैं। तो उसी सीरीज को आज हम कंटिन्यू रखेंगे और हम आज पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं। एक तो सिंपल प्रेजेंट और इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आज हम लोग कंटिन्यू रखेंगे अपना सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। बट इसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा सेंटेंस के बारे में समझना पड़ेगा, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। इसमें जितने भी आपके टेंस है उसमें 3 तरह के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए कौन कौन से देखने को मिलेंगे। पहला देखने को मिलेगा आपको एफर्मेटिव। एफर्मेटिव आप लोग किसको कहते हो? एफर्मेटिव है आपका जिस बिल्कुल पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, जिसमें आपका नो, नॉट, नेवर कुछ भी यूज नहीं होगा, बिल्कुल पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है आपका। देखा भी है मैंने, नो, नॉट, वाई, वेयर आर नॉट यूज, बिल्कुल सीधा सिंपल सा सेंटेंस होता है, जैसे ही रीड्स द बुक, वो बुक पढ़ता है, बिल्कुल पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एफर्मेटिव। अब हम लोग देखते हैं दूसरा सेंटेंस हमारा कौन होता है, निगेटिव। इसमें हमारा क्या यूज होता है, नो, नेवर, नॉट आर यूज, सभी लोग जानते हैं। और इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ही डज नॉट रीड द बुक, नॉट लगा हुआ है, निगेटिव हो गया। अब हम लोग देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में तो वर्ड्स आते ही हैं, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, ये सब इंटेरोगेटिव में आते हैं। लेकिन कभी कभी स्टूडेंट्स इंटेरोगेटिव जो है वो हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट हो जाता है, वो भी हमारा इंटेरोगेटिव होता है। जैसे हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट हुआ है वो हमारा 10 12 सेंटेंस आप लोग देखिए। सेकंड वाला, डज ही रीड द बुक, डज क्या है, ये हमारे नीचे लिखा है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। क्या वो बुक पढ़ता है, तो ये हमारा देखिए यहाँ पर क्या के लिए हमने क्या यूज किया, डस। तो इस तरह से हमने देखा हेल्पिंग वर्ब से भी हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस शुरू होते हैं, और वाई वेयर इससे भी होते हैं। देखिए वाई वाला भी मैंने यूज किया, वाई डज ही रीड द बुक। तो इस तरह से ये 3 तरह के सेंटेंस होते हैं जो टेंस को समझने के लिए समझना बहुत ही जरूरी है, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। अब हम लोग देखते हैं अपना पहला टेंस, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके रूल्स को देख लेते हैं। देखिए इसका रूल एफर्मेटिव में, एफर्मेटिव मैंने बताया था बिल्कुल पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है। उसमें किस तरह से चलता है एफर्मेटिव में, सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेगा और उसके साथ एस और ईएस लेगा। देखिए जे यहाँ पे देखिए ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में हमने एस लगा, ही रीड्स द बुक। अब इसमें देखिए प्लूरल में, एफर्मेटिव अभी समझा रही हूँ आपको, एफर्मेटिव जो पॉजिटिव स्टेटमेंट वाले होते हैं। तो इसमें जब प्लूरल आ जाता है तो उसमें फिर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में एस या ई एस का यूज नहीं करते हैं। हम लोग केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। एस और ई एस का यूज हम केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, प्लूरल के साथ नहीं करते हैं। अब एग्जांपल देखिए, दे हमारा कौन सा सब्जेक्ट हुआ, प्लूरल। तो प्लूरल के साथ फिर हमने रीड में एस या ई एस का यूज नहीं किया। रीड हमारी वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसमें एस या एस का यूज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर रीड क्यों किया था, क्योंकि ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट था। तो एफर्मेटिव में हमारा क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट जब है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस और एस लगाते हैं। लेकिन अगर वही सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो जाता है तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को लगाते हैं और फिर हम एस या एस को नहीं लगाते। अब आइए देखिए निगेटिव। निगेटिव में किस तरह से बनते हैं हमारे सिंपल प्रेजेंट। देखिए अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ फिर हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं डस, और क्या लगा देते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब एग्जांपल आप देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट ही हो गया, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लग गया डस, नेगेटिव में नॉट आएगा। आगे रीड आपकी वर्ब है, और वर्ब में हमारा ना एस लगा ना ई एस लगा, कुछ नहीं लगा, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ही डज नॉट रीड द बुक। क्लियर हो रहा है? आगे देखिए प्लूरल। अगर प्लूरल है तो इसका रूल क्या चलता है, प्लूरल में हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है डू, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। जैसे दे हमारा प्लूरल है, बी भी हो सकता है, दे डोंट रीड द बुक। अब दे है तो हमने क्या लगाया, फिर डू लगाया। सिंगुलर होता ही होता तो हम क्या लगाते, डस लगाते। अब नेगेटिव है, नॉट आ गया। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है, इसमें एस या ई एस वगैरह कुछ नहीं लगा है। एस या ई एस ओनली किसमें लगती है, एफर्मेटिव में। वो भी कब, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। और अगर उसमें भी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो जाता है, जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया था, तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो जाता है तो ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, उसमें एस या एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में नहीं लगती है। नेगेटिव भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पर। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट को ही हम लोग पढ़ रहे हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट को। तो इंटेरोगेटिव में भी हमारा क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो डस को लेगा, जैसे नेगेटिव में लेता था, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को लेगा। अब देखिए ये जब डस से, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से भी ये कभी कभी स्टार्ट हो जाते हैं। किस तरह से, डज ही रीड द बुक, ही हमारा सिंगुलर है इसलिए इसने डू ना लेकर क्या लिया, डस लिया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या वो बुक पढ़ता है। तो डस का मतलब यहाँ पर क्या निकला, क्या। डस का मतलब क्या निकल रहा है, क्या। हेल्पिंग वर्ब जो है आगे लगकर हमें इंटेरोगेटिव सेंस दे रही है। अब देखिए प्लूरल में क्या होगा, प्लूरल में उसी तरह से डू लगेगा हमारा, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। जैसे डू दे रीड द बुक, क्या वो बुक पढ़ते हैं। तो यहाँ डू का सेंस क्या निकला, क्या, क्या वो बुक पढ़ते हैं।
तो इस तरह से इंटेरोगेटिव में सिंगुलर है तो डज और प्लूरल है तो डू, और दोनों में ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसी तरह से आपके नेगेटिव में पर डू और डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन एफर्मेटिव में मैंने आपको समझा दिया था कि एफर्मेटिव में अगर सिंगुलर है तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ईएस लेते हैं, लेकिन अगर प्लूरल है तो हमारा ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है, इसमें डू या डज कतई नहीं लगता है। अब हम लोग देखते हैं कभी कभी हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस व्हाई, वेयर, हाउ एक्सेट्रा से भी यूज होते हैं, शुरू हो जाते हैं, जैसे अभी हमने हेल्पिंग वर्ब से पढ़े थे। तो इसमें हम किस तरह से यूज करेंगे, सबसे पहले हम लोग व्हाई, वेयर, हाउ जो भी है उसको ले लेंगे, प्लस उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो उसको ले लेंगे, उसके बाद हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को ले लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रख देंगे। देखिए सिंगुलर को पहले मैं समझा देती हूँ। सबसे पहले मैंने वाई बताया था तो मैंने वाई ले लिया, वाई, वेयर, हाउ जो भी है आप ले सकते हो। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब लिया डस। अब इसके बाद फिर हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया, व्हाई डज ही रीड द। अब प्लूरल में देख लीजिए, हमने सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड लिया व्हाई, उसके बाद दे हमारा प्लूरल है तो प्लूरल होने की वजह से हमने हेल्पिंग वर्ब लिया डू। तो व्हाई डू दे रीड द बुक, रीड हमारा क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म द ऑफ द वर्ब हो गया। तो इस तरह से हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अगर आपको टेंसेस समझ में आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब